हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जिसमें हम सेकंड क्वेश्चन पे आए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो गिरीश और सतीश जो थे, दो पार्टनर्स थे फर्म के अंदर। जो गिरीश है उनकी कैपिटल 560 एंड जो सतीश है उनकी 475 थी रेस्पेक्टिवली। तो 1 अगस्त को उन्होंने डिसाइड करा कि दोनों की ही कैपिटल 5 लाख होगी। नेसेसरी एडजस्टमेंट करेगा उनकी कैपिटल को, उनकी कैपिटल में कैश इंट्रोड्यूस करा गया या फिर विड्रॉ करा गया ताकि वो 5 लाख हो जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% से लगाया जाएगा। तो इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बताना है गिरीश का, सतीश का कितना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो गिरीश है उनकी 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक कितनी कैपिटल थी, 560। तो यहाँ पर हम गिरीश की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारी 1 अप्रैल टू 1 अगस्त तक कितनी कैपिटल थी, 560 थी। और उसके ऊपर हमको कितना इंटरेस्ट लगाना है, 6% से इंटरेस्ट लगाना है। अभी मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई। तो यहाँ पर 4 मंथ्स, यहाँ पर 4/12 इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें हमको इंटरेस्ट लगाना है इस परसेंटेज से, लेकिन हमको मंथ्स का भी कैलकुलेशन करना है कि कितने मंथ, कितने टाइम पीरियड से और कितने टाइम पीरियड तक जो उसकी कैपिटल है वो इतनी रही। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। और 1 अगस्त टू 31 मार्च जो है गिरीश की कैपिटल जो है 5 लाख, जो उन्होंने डिसाइड करा था कि दोनों की 5 लाख ही दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें हमारा 6% सही लगेगा। इसमें भी मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 8 मंथ्स इसके अंदर हमारा आ जाएगा इस तरीके से। तो अभी हम इनको कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कितना बनेगा। 5,60,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12। तो ये आ जाता है हमारा 11,200। नेक्स्ट 1 अगस्त टू 31 मार्च इसकी 5 लाख थी कैपिटल, इंटू हम करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 100 जो कि हमारी परसेंटेज गिवन है, इंटू में 8 डिवाइडेड बाय 12 जो कि हमने मंथ कैलकुलेट करे हैं, वो आता है हमारा 20,000। और जो ये टोटल है ये हमारा हो जाता है भाई 31,200। और हमारा आंसर भी यही है, गिरीश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31,200। नेक्स्ट हमारा था सतीश। सतीश का हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो सतीश का कितना बनेगा हमारा, इसी तरीके से सबसे पहले एक सिस्टमेटिक वे से एक सीक्वेंस में आपको सारी चीजें लिखनी है। 1 अगस्त इसकी कैपिटल थी भाई 475,000 एंड देन 6% से ही लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये हमारा 4/12 जो कि मंथ सेम रहेंगे, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद हमारा 1 अगस्त टू 31 मार्च हमारा यहाँ पे आ जाता है कितनी, 5 लाख उन्होंने डिसाइड करा था, इसने कुछ कुछ और एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करा होगा कैपिटल में, इनटू हमारे मंथ यहाँ पर सेम ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं है। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे हम। 4,75,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12। ये आ जाता है हमारा 9,500। उसके बाद आता है हमारा 5 लाख इसकी कैपिटल हो गई थी 1 अप्रैल टू 31 मार्च को, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12। ये आ जाता है हमारा 20,000 सेम। और इसमें ऐड कर देंगे हम 9,500 को, ये आ जाता है हमारा 29,500। तो आंसर भी हमारा यही है। यही हमारा था सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में XYZ जो है 3 पार्टनर्स एक फर्म के अंदर, जो 1 अप्रैल को उन्होंने 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रिस्पेक्टिवली उन्होंने कैपिटल लगाई। 1 जुलाई को जो है तीनों ही पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट करा कुछ ना कुछ कैपिटल में। और 1 फेब को क्या, 1 फेब को जो वाई है उसने 15,000 जो है विड्रॉ कर लिए कैपिटल से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा 8% गिवन है। तो इसमें चलिए हम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा। जैसे सीक्वेंस वाइज हमने सेकंड में करा उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले एक्स का होगा, एक्स का सबसे पहले 1 अप्रैल टू 1 जुलाई होगा। 1 जुलाई कोई फर्दर कोई चेंज एडिशन करा उन्होंने अपनी कैपिटल में। सबसे पहले इसकी 5 लाख थी और जो इंटरेस्ट जो है इन्होंने यहाँ पर हमको बोला है इंटरेस्ट 8% लगाना है।
और यहाँ से हम मंथ कैलकुलेट कर लेंगे, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स यहाँ पर बनेंगे। जुलाई वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 जुलाई को ही उन्होंने एडिशन कराया, तो जुलाई वाला मंथ हम नहीं लेंगे। उसके बाद इसने 1 जुलाई टू 31 मार्च सीधा हमारा ये रहेगा, क्योंकि जो वाई है सिर्फ उसने जो है फैब में कुछ विड्रॉ करा है, उसके बाद दोनों जो 2 पार्टनर बचते हैं एक्स या जेड उसने कुछ नहीं करा है, तो यहाँ 1 जुलाई टू 31 मार्च हमारा सीधा जाएगा। यहाँ पर कितनी कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट करी 1 लाख, तो 5 and 1 6 लाख हमारा हो जाएगा। यहाँ पे 6 लाख इंटू 8/100 मंथ कैलकुलेट, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 9 मंथ यहाँ पर हमारे बनते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं हम कि एक्स का कितना बनेगा, 5 लाख इंटू 8/100 इंटू 3/12, ये आता है हमारा 10,000 यहाँ पे आएगा। उसके बाद 6 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12, ये आता है हमारा 36,000। तो ये टोटल हमारे यहाँ पे आ जाएगा 46,000, जो एक्स है ये उसका बन जाता है। आंसर भी हमारा यही है। उसके बाद हम वाई का कैलकुलेट करेंगे, यही 1 अप्रैल टू 1 जुलाई ये इसका बनता है। इसकी कितनी थी कैपिटल, 4 लाख इसकी कैपिटल थी भाई, इंटू में 8/100 इंटू में मंथ उतना ही सेम रहेगा। उसके बाद 1 जुलाई से लेकर टू 1 फेब तक इसकी कैपिटल कितनी रही, 4 लाख प्लस 80,000 इन्होंने कंट्रीब्यूट करा था 80,000, तो 4,80,000 हो जाता है। यहाँ पे 8/100 मंथ कैलकुलेट करेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब 8 मंथ यहाँ पर बनते हैं हमारे। उसके बाद यहाँ पर 1 फेब टू 31 मार्च आएगा। इसने क्या करा था, 15,000 विड्रॉ करे थे 4,80,000 में से, तो 4,80,000 माइनस 15,000 हमारा हो जाएगा 465,000। 465,000 पे 8/100 मंथ कैलकुलेट फेब मार्च 2 ही मंथ्स यहाँ पर हमारे बनते हैं, तो इसको भी करते हैं कैलकुलेट। 4 लाख इंटू 8/100 इंटू 3/12, ये हो जाता है हमारा 8,000, ये बनेगा। नेक्स्ट वाला हमारा 4,80,000 इंटू 8/100 इंटू 8/12, ये आ जाता है हमारा 25,600। उसके बाद हमारा 465,000 इंटू 8/100 इंटू 2/12, ये आ जाता है हमारा 6,200। तो अब हम इनको कर देंगे ऐड, तीनों को 25,600 प्लस 8,000, ये हमारा हो जाता है 39,800, ये बन रहा है। तो यहाँ पर हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 8 मंथ्स लिख दिए थे मैंने गलती से, यहाँ पर 7 आएगा, उसकी वजह से 22,400 हमारा आएगा। तो यहाँ से हमारा टोटल 36,600 जो है वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन है हमारा जेड। तो जेड की कितनी कैपिटल थी भाई, तो यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर हमारा होगा। 1 अप्रैल टू 1 जुलाई हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसकी थी 3 लाख कैपिटल, ठीक है। तो 3 लाख के बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा 8/100 इंटू वही सेम टू सेम, क्योंकि इनकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर वही मंथ्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या है, 1 जुलाई टू 31 मार्च हमारा, इसने भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करा है 50,000, तो 3,50,000 के ऊपर इसका हमारा 8/100 इंटू 9/12 हो जाएगा। ये हमारा 1 जुलाई टू 31 मार्च, ठीक है। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा क्या होगा। तो 3 लाख इंटू 8/100 इंटू 3/12, ये आ जाता है हमारा 6,000 यहाँ पे। एंड देन हमारा नेक्स्ट है 3,50,000 इंटू 8/100 इंटू 9/12, ये आ जाएगा हमारा 21,000।
तो ये आ जाएगा 27,000। आंसर चेक कर लेना, यही होगा सेम। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। जो हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।